हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं और कोई भी कोर्स कर रही हैं जो साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो मेडिकल हो या फिर चाहे वो नॉन मेडिकल हो, चाहे वो प्योरली साइंस में बिलोंग करता हो, तो कोई भी कोर्स जो साइंस से रिलेट करता है और आप उसके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं और वो आप उस कॉलेज को परस्यू कर रही हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ लड़कियों के लिए दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप में आपको 2.5 लाख रुपीस दिया जाएगा कि आप जब ये कोर्सेस कर रही हैं तो उस कोर्सेस में जो खर्च हो रहा है उस खर्च को बियर करने के लिए उस एक्सपेंसेस के लिए आपको ये 2.5 लाख रुपीस दिए जाएंगे। तो अगर आप कोई भी कोर्स कर रही हैं जो साइंस से रिलेटेड है और उसके कॉलेज के आप फर्स्ट ईयर में हैं और वो कोर्स को परस्यू कर रही हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इस स्कॉलरशिप में देखिए, ये लोरियल की तरफ, लोरियल इंडिया आपको पता होगा, उन्हीं की तरफ से स्कॉलरशिप आई है। लोरियल इंडिया फॉर यंग वुमेन इन साइंस स्कॉलरशिप 2023 के लिए दिया गया है। तो अगर आप प्योरली साइंस में कोई भी ग्रेजुएशन कर रही हैं, अप्लाइड साइंस में ग्रेजुएशन कर रही हैं या इंजीनियरिंग कर रही हैं या मेडिकल से रिलेटेड आप कोई कोर्स कर रही हैं, चाहे आप मेडिकल कर रही हो या नॉन मेडिकल कर रही हो, तो भी ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी की जल्दी से मैं बात कर देता हूं आपके लिए। देखिए, एलिजिबिलिटी की पहली क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि आपने अपनी 12th क्लास 2022 से 2023 में पास आउट होनी चाहिए। मींस पिछले साल वाली लड़कियां एलिजिबल हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके 12th क्लास में 85% मार्क्स आने चाहिए, चाहे आपने पीसीएम लिया हो या पीसीबी लिया हो या पीसीएमबी लिया हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी दोनों लिया हो। अगर आपके 12th क्लास में 85% रहे हो और आप अभी ग्रेजुएशन में कोई साइंस से रिलेटेड कोर्स कर रही हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि आपकी फैमिली की इनकम 6 लाख से एनुअली पूरे एक साल में 6 लाख से कम होनी चाहिए आपके फैमिली की इनकम। ठीक है। और अभी आपको बैचलर में अभी आपको कोई ना कोई कोर्स करते हुए होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे लिखी है कि अगर आपका 12th क्लास के बाद एक साल के आपने ड्रॉप लिया है, उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मींस कई बच्चे होते हैं 12th क्लास पास आउट के बाद एक साल ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग करते हैं, तो वो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको 12th क्लास के बाद डायरेक्ट किसी ना किसी कोर्स में करते हुए होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो। अगर आप साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स कर रही हैं, आपकी फैमिली की इनकम 6 लाख से कम है और आपके 12th क्लास में 85% मार्क्स हैं और आप अभी कोई ग्रेजुएशन कर रही हैं जो साइंस से रिलेटेड है, तो आप अप्लाई कीजिए। ये जो स्कॉलरशिप है उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ये 2.5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, ताकि जो आपके खर्चे हैं उसे कम किया जा सके और आप अपने फैमिली के ऊपर जो बर्डन आ रहा है आपकी स्टडीज के कारण, उसे भी आप बहुत आसानी से कम कर सकती हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है ना। कि और ये जो पैसा है आपको ये हर एक साल इक्वल अमाउंट में आपको दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आप चाहती हैं तो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अब आगे देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहला जो आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, देखिए अटेस्टेड कॉपी ऑफ, देखिए आपको चाहिए अटेस्टेड कॉपी ऑफ एज प्रूफ। आपको एज का प्रूफ देना होगा, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। पहला तो आपको बर्थ प्रूफ देना होगा, इनमें से कोई भी दे दीजिए। दूसरा आपको एक इनकम प्रूफ देना होगा अपने पेरेंट्स का। तो आप अपने पेरेंट्स का इनकम प्रूफ देने के लिए तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी दे सकती हैं या सैलरी स्लिप भी दे सकती हैं अपने फादर और मदर का, या फिर और एक आप फॉर्म 16 आता है, वो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म 16 होता है, वो आपके पेरेंट्स को पता होगा, वो भर के इनमें से दे सकती हैं, तो वो मान जाएंगे। इनमें से तीनों नहीं देना, इनमें से कोई एक देना है, चाहे आप इनकम सर्टिफिकेट दे दीजिए या सैलरी स्लिप दे दीजिए या फॉर्म नंबर 16 दे दीजिए। ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको 10th क्लास की मार्कशीट अटेस्टेड बाय द, आपको अपने स्कूल से 10th क्लास की मार्कशीट को अटेस्टेड करवाना होगा। 12th क्लास की मार्कशीट को भी आपको अटेस्टेड करवा लेना है अपने जहां से भी आपने 12th क्लास करी है। तो आपको यही सारे डॉक्यूमेंट देने जो बहुत इजी है बनाने के लिए। पहला आपको एज प्रूफ, दूसरा आपको इनकम प्रूफ, तीसरा आपको 10th और 12th की मार्कशीट देनी है, वो भी अटेस्टेड करवा के। ठीक है ना। तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यही है, बहुत इजी है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है और मैंने सारी कंडीशंस आपको बता दी है, तो ये आपको अप्लाई जरूर कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं, आपको अप्लाई कैसे करना, बहुत इजी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं खुद दे दूंगा, आप वहां से इजीली पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, नीचे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपको नीचे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, इसकी मैं लास्ट डेट आपको बता देता हूँ। इसकी जो लास्ट डेट है आपको 7 जनवरी है।
लास्ट डेट आपको 7 जनवरी देखने को मिल जाएगी। तो आप ध्यान में रखिए 7 जनवरी से पहले इसे अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है तो आप जरूर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मुझे मैसेज कीजिए। अप्लाई नाउ पे अब हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे वो कहेगा पहले आप लॉग इन करो। ये जो मैं जिस पे आया हूँ ये बडी फॉर स्टडी है, इस पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा, चाहे आप गूगल से, मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से कर सकते हैं। तो मैं गूगल से कर लेता हूँ, आपको सिर्फ दिखाना है मुझे और ऐसा कुछ करना नहीं है मेरे को, ठीक है। तो आप इसमें जाके इसमें अपना लॉगिन करेंगे, अपनी आईडी बनाएंगे, फिर फॉर्म खुलेगा, फिर उस फॉर्म को आपको अप्लाई करते हुए चले जाना है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आएगा, कोई भी परेशानी आएगी, तो आप ये कर सकते हैं, फॉर्म भरते हुए आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमें भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि उसके जगह पे आपको कौन सी चीज आपको फिल करनी होगी। तो बहुत सिंपल है, परेशान नहीं होना है। अगर आपकी फैमिली की इनकम 6 लाख से कम है और आप कोई भी साइंस से रिलेटेड कोर्स कर रही हैं, तो आपको इस स्कॉलरशिप में जरूर से अप्लाई करना है। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है और उन्हीं गर्ल्स के लिए है जो साइंस स्ट्रीम में परस्यू करती हैं, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो। अगर आप कोई भी कोर्स कर रही हैं साइंस से रिलेटेड तो आपको अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। कोई भी दिक्कत आप हमें बता सकती हैं, चैनल को भी ज्वाइन कर सकती हैं या कमेंट कर सकती हैं, ठीक है। आई होप इतना ही है। आपको ये लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां पे अप्लाई कर लेंगे, रजिस्टर करके आपको अप्लाई करते हुए चले जाना। कोई भी डाउट है आप हमें बता सकती हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।